हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ रही होगी क्योंकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से थोड़ी सी दबे आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ के आ रहे थे संधि। संधि में स्वर और व्यंजन समाप्त करके आज हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग को तो पूर्ण जीरो से लेकर एकदम अन्य तक एकदम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसमें एग्जाम में आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। आइए ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। संधि का यह हमारा चौथा भाग है और पूरे YouTube परिवार पे हमारा यह 8वां क्लास है हिंदी के लिए। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग का देखिए साथियों साइन होता है यह, किसी भी अक्षर के बगल में यानी किसी भी वर्ड के बगल में विसर्ग लग जाए तो यही साइन लगता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। इसे विसर्ग स्वर संधि के नाम से भी जाना जाया जाता है, लेकिन हम कहेंगे क्या? विसर्ग संधि। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, यही हमारा जो साइन है ये विसर्ग का साइन है। यह क्या है? विसर्ग साइन। जिसे नि धन आहार, जब इसका बनाएंगे तो बनेगा निराहार, निराहार। उसी तरह दु धन आशा, दुराशा, क्या बनेगा? दुराशा। ये कैसे बना? इसके नियम होते हैं विसर्ग संधि के। आइए उसी नियम को एक एक करके बारीकी से समझें। और हम दावा करते हैं मेरा पूरा जो सेशन देख लेगा या यूट्यूब पे किसी और के वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, विसर्ग संधि से हमेशा के लिए छुटकारा। आइए विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम देखते हैं। पहला नियम कहता है कि विसर्ग का जो ओ है, विसर्ग में जो ओ आता है ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यानी विसर्ग दिया रहेगा तो इसके स्थान पे हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कैसे होगा? आइए ध्यान से देखिए। यदि विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ हो, अथवा प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग हमने बताया था साथ आप लोगों को, क वर्ग। क वर्ग क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, च। च वर्ग क्या होता है? च, छ, ज, झ। ट वर्ग ट, ड, सारे बताए हैं। क्या बोला? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हो अथवा यर अलव। अब यर अलव क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यर अलव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है कि ह्रस्व स्वर है कि आपका संघर्षी व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है? आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर से समझिएगा, विसर्ग के बाद या पहले अ दिया हो या उसके बाद दिया हो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो या यर अलव व हो तो विसर्ग हट के क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए विसर्ग का ओ हो जाता, उसका एग्जाम्पल समझते हैं। जिसे मन, मनः धन अनुकूल, तो इस विसर्ग के बाद हमने बताया था अ आ जाए तो यह क्या हो जाता है? यह ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, नुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। उसी तरह तप, तपह धन भूमि, तपोभूमि। क्या हो जाएगा? तपोभूमि। क्या हो गया? ओ हो गया ना, तपोभूमि। मन धन हर, तो क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। उसी तरह मन धन रथ, तो मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ, मनोरथ। यह विसर्ग का हमारा पहला नियम था। आइए दूसरा नियम क्या कहता है साथियों? विसर्ग का र हो जाता है। भाई विसर्ग यहाँ पे ओ होता था, अब क्या हो जाएगा? र। र में एक र यह भी होता है, उड़नतवा र, वह भी हो जाता है। ध्यान से देखिए, यदि विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग से पहले अ या तो आ को छोड़कर, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, या तो उसके बाद यानी विसर्ग के बाद आ हो
छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या तो य र ल व हो, तो उसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। तीसरा चौथा पांचवा य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए निह, अब इसके पहले न तो अ है न तो आ है, लेकिन इसके बाद क्या है? बोला ना बाद में आ, तो क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। आ किस में हो जाएगा? र में, तो निराशा, क्योंकि आ का मात्रा इसलिए आ का मात्रा। निह धन, तो निह का क्या हो जाएगा? र उड़ जाएगा तो जाएगा निर्धन। क्या हो जाएगा? निर्धन। उसी तरह आशीर धनबाद, तो आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या बताया कि विसर्ग के बाद अ आ को छोड़कर और उ यू क्या तीसरा चौथा, जैसे प फ ब क्या है? तीसरा है ना। ब हमारा अक्षर किस कौन सा है? प पहला, फ दूसरा, ब तीसरा। दुह धन जन, तो दूरजन। क्या हो जाएगा? न उड़ जाएगा। यह साथियों हमारा दूसरा नियम था। आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगला रूल देखते हैं साथियों। विसर्ग का आधा स हो जाता है। विसर्ग का आधा स हो जाता है। कैसे हो जाता है? ध्यान समझिएगा। यदि विसर्ग से पहले, यानी जो विसर्ग होता है इसके पहले कोई स्वर हो या बाद में च छ स हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा स। देखिए ये क्या बोला है? विसर्ग के बाद च छ स कोई हो तो आधा स हो जाता है। जैसे यह आपका क्या बनेगा? नी है तो हम तो पहले पूरा नी लिखेंगे, इसको हटाएंगे विसर्ग। विसर्ग क्या हो जाएगा? आधा स, बाकी छ जोड़ देंगे, निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। उसी तरह साथियों दू का दू धन शासन, तो लिखेंगे दू, विसर्ग हटाएंगे आधा स लिखेंगे, आधा स, बाकी क्या है? शासन, दुशासन। क्या हो जाएगा साथियों? दुशासन। ऐसे जाए च रहे, जाए छ रहे, जाए स रहे, विसर्ग के बाद तो कुछ नहीं करना साथियों, विसर्ग को हटाना है, आधा स कर देना है। अगला रूल क्या कहता है? विसर्ग का आधा षटकोण स हो जाना। क्या हो जाना? षटकोण स हो जाना। कैसे? विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा। ध्यान से देखिए, न पे छोटी का मात्रा है ना ई, जैसे यहाँ पे आपका था स्वर, यह भी ई क्या है? स्वर है। यहाँ पे ऊ क्या है? स्वर ही है। यहाँ क्या बोला? ई हो या बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो, और उसके बाद क्या हो? क ख ट ठ प फ में से कोई हो तो उस विसर्ग क्या हो जाता है? आधा स हो जाता है। जैसे निह धन कपड़, तो नी का तो पूरा नी रहेगा। अब देखिए विसर्ग घटेगा, आधा स ऐसे लिखेंगे, निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। आशा करते साथियों समझ में आ रहा होगा। उसी तरह नी का हो जाएगा नी, अब विसर्ग घटेगा आधा स, ठुर, निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऐसे ढेर सारी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करिएगा, बस मेथड जानते रहिएगा। क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प फ, कोई भी वर्ड हो, लेकिन विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? छोटा ऊ होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। विसर्ग का आधा स हो जाना। विसर्ग का आधा स हो जाना कैसे? यदि विसर्ग के बाद, अब इसके बाद बोल रहा है, विसर्ग के बाद त हो या थ हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। जैसे नमः, तो नमः का क्या लिखेंगे? नम, विसर्ग हटाएंगे आधा स हो जाएगा नमः, और बाकी त है तो ते है तो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा नमस्ते। उसी तरह दू का हो जाएगा दू, विसर्ग घटेगा आधा स, बाकी साहस, दुस्साहस। यही हमारा क्या हो गया? विसर्ग संधि। जो अगला मेथड पढ़ेंगे विसर्ग ही गायब हो जाएगा, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं।
आइए साथियों, अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग गायब हो जाना। इसका पहला रूल यही कहता है, यदि विसर्ग के बाद छ हो, विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है और आधा च का आगम हो जाता है, यानी आधा च आ जाता है। जैसे अनुह धन छेद, तो अनु का तो हम अनु ही लिखेंगे, विसर्ग हटाएंगे आधा च लिखेंगे और छेद का छेद ही रहेगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। एकदम आसानी से समझिएगा। छत्र है, लिख देंगे छत्र, विसर्ग हटाएंगे आधा च लिखेंगे, छाया है तो छाया, छत्र छाया। एकदम आसानी से समझिएगा साथियों। अगला रूल कहता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ में बदल जाती है। यानी छोटा ऊ है तो बड़ा अ है ना, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे छोटी नी है तो बड़ी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ नी धन रोग है तो नी पर विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है तो हम कर देंगे बड़ी की मात्रा। क्या कर देंगे? बड़ी की मात्रा, विसर्ग हट गया, रोग। क्या हो जाएगा? रोग, नी रोग। उसी तरह नी धन रस, तो क्या हो जाएगा? नी तो बड़ा हो जाएगा, नी क्या हो जाएगा? बड़ा, विसर्ग घटेगा रस का रस, नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस। आशा करते हैं साथियों समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले, और जिसे पहले का समझ रहे हैं, विसर्ग के पहले अ हो या आ हो, अ हो या आ हो, और उसके बाद कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर का मतलब है भिन्न स्वर, अ आ को छोड़ के कोई और भी रहे, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। केवल विसर्ग ही क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जैसे अतः धन एव, तो जब इसको बनाएंगे तो अत लिखेंगे, विसर्ग गायब करेंगे, ए जोड़ देंगे, अतएव। क्या हो जाएगा? अतएव। यह था हमारा विसर्ग का लोप से संबंधित। लास्ट रूल कहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन न होना विसर्ग में। कैसे? यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले यानी पहले अ हो तथा बाद में क हो या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, देखिए यहाँ क्या है? प्रातः, तो आगे पहले इसमें अ है ना, और बाद में क्या है? क है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रातः काल एक ही में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रातः काल। उसी तरह अंतःकरण, तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण। विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों आशा करते हैं विसर्ग संधि भी समाप्त हो गई। एक तरह से देखा जाए हमने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा और विसर्ग संधि। आशा करते हैं जैसे हर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, यह भी वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादातर सभी लोगों को शेयर करिए। कल मिलेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।